उनका जोश हाई है। अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना के मुद्दे पर घेरा है और जवाब मांगा है आपकी सरकार से, तो वो तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना जो जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, ऐसा है कि उनके माँ बाप ने और उनके नानी ने वहां पर जो भी सींचा था उसका फल वो आज खा रहे हैं, उनकी वजह से नहीं है। ये रही है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर लोग जानते हैं कि किसी ने फल, अब पेड़ किसी ने लगाया तो आज फल मिल रहा है, तो इसका श्रेय तो उनको नहीं दे सकते। फल तो मिल रहा है, माला माल हो गए फल से। हकीकत है कि पेड़ लगाने वाला कोई और था। ठीक है, उनकी भूमिका रही, वहां पर लड़े, ये इतनी ही भूमिका है। जनता ने सपोर्ट किया इसलिए कि जनता वहां पर उनके जो पूर्वज है उनकी वजह से वहां पर उनको वोट दिया, उनकी वजह से नहीं। आज वो उनको लड़ना होता जिनके वजह से वो कह रहे हैं कि अब अमेठी में 2004 से थे, वहां लड़ते और जीत दर्ज करते, तब ये बात सीने पे ठोक के कह सकते थे कि हम अपने बलबूते पे जीते हैं। लेकिन चूंकि वहां से भाग गए तो इनका कहने का कोई अर्थ नहीं होगा और ना उनको इस बात की मतलब इजाजत होगी कि भाई आप ऐसा जो है कहिए कि मैं यहाँ पर आके अपने बलबूते पे जीता हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके पर कोई, इनके प्रवक्ता जो आलोक जी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कहता हूँ, चाहे वो खुश हो या नाराज हो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इनके जितने एमपी का अगर बंद बस्ते में डलवा दीजिए पर्ची तो 99% लोग ये कहेंगे कि भाई राहुल गांधी से छुटकारा मिल जाए, या तो कहेंगे प्रियंका, या तो कहेंगे सोनिया, या तो कहेंगे तो ये और ये कुछ लोग तो पब्लिक में भी आके कहते हैं बहुत खुल के, बड़े बड़े लोग तो उनके लीडर उनको छोड़ के भाग गए कि राहुल जब तक रहेगा। और देखिए किस पार्टी से लोग के छोड़ के, अगर एक मिनट अगर हमारे पार्टी से कोई नाखुश होता तो छोड़ के जाता है ना। हमारे पार्टी से तो सब खुश है, तभी तो नहीं छोड़ के जाते। और आपके पार्टी में छोड़ने वाले का लाइन लगा हुआ है, उसी से ये तो आपके सामने है। इस हकीकत को क्या आप ठुकरा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? बताइए जरा आलोक जी, किस पार्टी से जो है दौड़ लगी हुई है जाने वालों की? अंजना जी, बहुत छोटा सा उत्तर देता हूं मैं इसमें। ठीक है, एक बार मलुक नागर आपकी बात का जवाब दे दें, क्योंकि आपने उन पर पर्सनल अटैक किया है। एक सेकंड में आ रही हूँ मलुक जी, वो जवाब दे दें, उसके बाद आ रही हूँ आलोक जी। बोलिए पर्सनल की बात नहीं, मैंने तो बस कांग्रेस से विधायक रहा और किसी 2001 के एआईसीसी के सेशन में हम 3 सगे भाई एआईसीसी मेंबर थे, जो देश में कोई भी नहीं है। जहां तक बात है पार्टी की, कई बार तो कांग्रेस भी टूटी, फिर पहले कांग्रेस दूसरी थी, फिर कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर सोनिया गांधी जी के टाइम में कांग्रेस, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस तिवारी बनाई। छोड़ देते हैं उस बात को। जहां तक बात आती है झूठ फैलाने की और बदनाम करने की, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कहा, अगर बाबा साहब भी होते तो भी आरक्षण को नहीं बदला जा सकता था और हम भी नहीं बदलेंगे। उसके बाद भी झूठ बोलते रहे, झूठ कहते रहे। एक बात मुझे कहनी है अंजना जी आपके शो पे, कि राहुल गांधी जी ने स्वीकारा है कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कार्यालय जाते थे। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कार्यालय जाते थे। वो पिछड़ों के और दलितों के काम उस तरह नहीं हुए जिस तरह होना चाहते हैं। तो ये एडमिट फैक्ट है कि कांग्रेस कार्यकाल में, तीनों माननीय प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में पिछड़ों के और दलितों के काम नहीं हुए। मैं सदन में बैठा हुआ देखता हूं कि सदन में माननीय प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं मैंने पिछड़ों के इतने मिनिस्टर बनाए, दलितों के इतने मिनिस्टर बनाए। और पिछड़े समाज के जब राजस्थान में जाते हैं तो गुजरों के बारे में बहुत खुल के बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब अलीगढ़ में जाते हैं तो पिछड़े समाज के जाटों के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं तो आदिवासियों की और दलितों की, दोनों की खुल के बात करते हैं। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी ने एडमिट कर लिया है, आप भी एडमिट करो कि पिछड़ों के और दलितों के, और मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं। कांग्रेस के कार्यकाल में 60-70% सीटें खाली पड़ी रहती थी, आज भी करीब 30-35% खाली हैं। इनको इनके हक नहीं मिले तो अब नकली बातें ना करें, घड़ियाल में आंसू ना निकालें, असलियत में एडमिट करें कि पिछड़े और दलितों के हक मारे हैं कांग्रेस ने और झूठ फैला करके। देखिए, मुझे लगता है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए और जनगणना होनी चाहिए। क्या मलुक नागर जी जिस वर्तमान पार्टी में हैं अभी, क्या वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है? मुझे तो नहीं लगता करती है। और जाटों के साथ और गुजरों के साथ और तमाम जो 10 साल में हुआ है किसानों के साथ, उसको तो पूरे देश ने देखा है। किसानों की बेटियों के साथ और अजय टेनी का और तमाम लोगों का क्या हुआ है। तो इसलिए कम से कम बीजेपी के सहयोगी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर अपनी समीक्षा करें।
आप कह रहे हैं जातिगत और दलित और एससीओ का कुछ नहीं हुआ। अरे बनारस में भाई सीवर साफ करते हुए 32 लोगों का देहांत हो गया पिछले 10 साल में। किसी बीजेपी के एक साथी की कोई स्टेटमेंट आ गई हो तो बता दीजिए। खैर वापस आते हैं कि अहंकार किसमें था और क्या था। अभी मैं हंसा इसलिए था कि जफर भाई ने शुरुआत की कि वहां सब कुछ गांधी फैमिली है और अब कह रहे हैं कि गांधी फैमिली की वहां कोई हैसियत नहीं है। तो जफर भाई पहले तय कर लीजिए कि सही वास्तव में किसकी क्या हैसियत है और किसकी नहीं है। एक ही शो में आपके 2 वर्जन आ गए। अमेठी की जनता ने जिस तरह से स्मृति ईरानी जी का अहंकार तोड़ा है, स्मृति ईरानी जी के अहंकार की वजह से वहां किस तरह से नाराजगी थी उसको देखिए। ये केवल पूर्वजों की वजह से नहीं होता कि पूर्वजों ने अच्छे काम किए, हम वर्तमान में भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो 5 साल में पैक करके वापस दिल्ली भेज दिया। तो इस बात का उत्तर दीजिए कि 5 साल में आपकी सरकार थी। आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब, क्या विपक्ष ने आरक्षण पर जानबूझकर झूठ नहीं बोला? ये जो इनका आरोप है इस पर जवाब नहीं आया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि ये जो बात बोली गई कि झूठ बोला गया है आरक्षण को लेके या किसी भी चीज को लेके, ये गलत है। अगर ये झूठ बोला गया है तो 15 लाख आएंगे, ये भी झूठ बोला जाएगा। ये झूठ बोला गया है तो ये भी बोला जाएगा कि हम अच्छे दिन ला रहे हैं। वो नहीं सुनती अपने पिछले कार्य। गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के साथ जो किया है वो पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। वो अपने बारी का इंतजार कर रही थी और उसने जब 1.5 लाख की मार्जिन पे गिरा दिया प्रधानमंत्री मोदी को, तो समझा दिया है कि आप कहां पर हैं। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल जफर साहब, छोटा सा जवाब। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें, झूठ का फैक्ट्री जो है इन लोगों ने खोल दिया था उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। लेकिन जनता समझदार है, सही कह रहे हैं आशुतोष जी, जनता समझदार है। उन्होंने समझदारी का इस्तेमाल किया और आपको वही ऑपोजिशन में बैठा के रखा है, जहां आपकी जगह थी वहीं बैठा के रखा है। देश को एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत थी, जनता ने एक अच्छे लीडर को चुना है और एक अच्छे लीडरशिप के लीडरशिप पे देश आगे बढ़ रहा है। जनता भी यही चाहती थी और जनता के आशीर्वाद से देश आगे बढ़ता रहेगा। जनता के हित में कर जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ गए। देखिए जो कांग्रेस ने